हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 5.1 पे 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको शॉर्ट में एपीबी कहा जाता है। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिसमें मैंने इससे पहले एक लेक्चर और अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था सीक्वेंस क्या होता है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इनकी डेफिनेशन दी थी। अगर आपको कोई रैंडम सीक्वेंस दिया जाता है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिया गया सीक्वेंस एपी है या नहीं। साथ में मैंने आपको एन टर्म ऑफ एपी निकालने का फॉर्मूला एंड एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला बताया था, और हमने कुछ एग्जाम्पल भी करे थे। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 5.1 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपसे पूछा गया है जो चार सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट है, इनमें से कौन सी कंडीशन एक एपी को रिप्रेजेंट करती है और क्यों। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप एक टैक्सी में बैठते हो तो सिर्फ बैठ के आप 1 किलोमीटर जाओ या 2 किलोमीटर जाओ, पहले किलोमीटर का रेट फिक्स है। पहले किलोमीटर का रेट कितना है, किराया कितना है, फेयर कितना है, 15 रुपीज पहले किलोमीटर का है। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर करोगे आगे से नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो देखते हैं एपी है नहीं। तो बताइए फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट क्या होगी। फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट होने वाली है 15 रुपये। सेकेंड किलोमीटर की कॉस्ट क्या होने वाली है, बोला है 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में और चले गए, तो जो सेकेंड किलोमीटर है उसकी कॉस्ट होने वाली है 15 + 8 जो है 23। अगर थर्ड किलोमीटर की मैं आपसे पूछूं, थर्ड किलोमीटर की कॉस्ट क्या होने वाली है, तो पहले किलोमीटर की 15, फिर सेकेंड किलोमीटर की 8 और थर्ड किलोमीटर की फिर से 8। तो ऐड करके क्या आ जाएगा 31। ये हो गया हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ 23। ओके। उसके बाद फोर्थ किलोमीटर की हमारी क्या कॉस्ट रहने वाली है। 4 किलोमीटर का कॉस्ट कह लीजिए, फेयर कह लीजिए, फेयर कहना ज़्यादा अच्छा है। तो पहला किलोमीटर का, सेकंड किलोमीटर का, थर्ड किलोमीटर का और फोर्थ किलोमीटर का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 31, तो ये रहा 39 हमारा हो गया। तो आप ध्यान से देख सकते हो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे ही सो ऑन। बताइए A2 - A1 क्या है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था आप कैसे चेक करोगे कि दिया गया सीक्वेंस एपी है या नहीं। वो मैंने यही बताया था कि आप दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकालोगे। अगर वो डिफरेंसेस हमेशा जो दो आपको कॉन्जुगेटिव टर्म दिए हैं उनके डिफरेंसेस कॉमन हुए, तब जाके हम दिए गए सीक्वेंस को एपी कहेंगे। तो मैं वही यहाँ पर करने जा रहा हूँ। A2 क्या है 23 - 15, ये क्या आ जाएगा माइनस करके, ये माइनस करके आ जाएगा 8। फिर A3 - A2 कीजिए, A3 31, A2 क्या है, A2 हमारा 23, ये भी 80 है। A4 - A3 39 - 31, ये भी 80 है। बिकॉज यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज डिफरेंसेस आर कॉमन। डिफरेंस कॉमन है दो कॉन्जुगेटिव टर्म का, इम्प्लाइज गिवन कंडीशन या सिचुएशंस रिप्रेजेंट्स एन एपी। ये जो दी गई कंडीशन एक एपी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जरूरी नहीं था ये करना, आप ऐसे भी देख सकते हो। हमेशा जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म में प्रीसीडिंग टर्म में 8 ऐड करने के बाद मिल रहा है। तो ऐसी ही सीक्वेंस को एपी कहते हैं, जिसमें नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में कोई एक फिक्स नंबर बार बार ऐड करके मिलता रहे। तो पहले केस में ये जो कंडीशन दी है ये एक एपी है, सेकंड देखते हैं। कह रहा है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ओके, तो एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, वैक्यूम पंप का क्या काम है, वो हमेशा 1/4 पार्ट हटा देगा। तो जैसे मान लीजिए पहले वॉल्यूम, मान लीजिए सबसे पहले भरा हुआ है 64 क्यूबिक मीटर। मान लीजिए किसी एक सिलेंडर में 64 क्यूबिक मीटर भरा हुआ है, तो पहली बार में वो कितना हटाएगा, एक बार में 1/4। 64 का 1/4 करोगे क्या आएगा, 64 का 1/4,
तो आ जाएगा 16। तो वो 16 रिमूव कर देगा, बचेगी कितनी, हमें बचे से मतलब है कि नेक्स्ट बार वो बचे हुए का 1/4 रिमूव करेगा, तो बचेगा 48। मुझे कैसे पता 48 बचेगा, 64 मीटर क्यूब था और 1/4 मतलब 16 मीटर क्यूब उसने घटा दिया, तो 48 बचा। फिर नेक्स्ट बार में फिर इसका 1/4 घटा देगा, तो ये हो जाएगा 12 इस बार हटा दिया, बचेगा कितना, 48 था, इसमें से 12 घटा दिया 36, फिर इसका 1/4 घटा देगा। ऐसा कुछ हो रहा है। एक वैक्यूम पाइप है, जितनी भी गैस हमारी सिलेंडर में है वो उसका 1/4 घटा देगा, हर बार सिलेंडर में अवेलेबल गैस का 1/4 घटा देगा। तो पूछ रहा है जो सिलेंडर में गैस रह जाएगी हर बार रिमूव करने के बाद, क्या वो एक एपी को रिप्रेजेंट करेगा, देखते हैं। तो देखिए एक बार फिर से, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ओके, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें ये नहीं पता कि स्टार्टिंग में है कितना, उसका वॉल्यूम कितना है। मान लेते हैं लेट एयर वॉल्यूम इन सिलेंडर, हमने सिलेंडर का एयर वॉल्यूम सिलेंडर में हमने मान लिया V। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि फर्स्ट केस में तो चलो V हो गया वॉल्यूम, उसके बाद वो रिमूव करेगा तो सिलेंडर में कितनी बचेगी, तब हम रिमूव करेंगे तो जितनी थी उसका 1/4 कम हो रहा है। तो ये अब ये सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके क्या आएगा, स्टार्टिंग में क्या थी, वॉल्यूम V। अब देखते हैं इसे सॉल्व करके क्या आएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा, मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, देखिए हमारे पास है V माइनस V/4, 1 का V से मल्टीप्लाई कर लिया, V आ गया। एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, फिर ये हो गया 4V, ये हो गया 1V। 1 लिखने की नीड नहीं है, लिख भी लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3V/4। तो कितनी गैस बची है, कितनी एयर बची है सिलेंडर में, 3V/4। उसके बाद फिर से कितनी घटा देगा, फिर से जितनी गैस बची है सिलेंडर में उसका 1/4 पार्ट हटा देगा, फिर से रिमूव कर देगा। तो देखिए ये क्या सॉल्व करके आ जाएगा, ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूँ। देखिए ये है 3V/4, इतनी गैस बची थी और वो रिमूव कितना करेगा, जितनी बची है उसका 1/4। ओके, तो ये हो गया 3V, 1 का 3V से मल्टीप्लाई करा 3V/16। एलसीएम लिया जाएगा, या ऐसे कर लीजिए 64, या मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको जो ठीक लगे, या मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। फिर ये कितना हो गया 48V, ये कितना हो गया 12V। अब माइनस करेंगे क्या आएगा 36V/64। कैंसिल कर लीजिए, किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, 9V/16। तो इस बार हमारे पास देखिए कितनी बची, 9V/16। नेक्स्ट बार करने की जरूरत नहीं है, हम इन्हीं से चेक कर लेंगे कि एपी है या नहीं। चलो चेक करते हैं एपी है या नहीं। मैं ये वाली कंडीशन मिटा देता हूँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बोला गया था कि सिलेंडर में जितनी भी एयर है, हर बार वैक्यूम पंप जितनी एयर है उसका 1/4 डिक्रीज कर देता है। तो स्टार्टिंग में कितनी एयर थी, ये मैंने मान लिया V एयर थी सिलेंडर में। अब एक बार मैंने वैक्यूम पंप चलाया तो कितनी एयर बचेगी, एयर कितनी बचेगी, जितनी होती है उसका 1/4 रिमूव करता है, क्योंकि V थी तो मैंने V का 1/4 निकाला और फिर वो V में से घटा दिया कि इतना रिमूव हो जाएगा। ये सॉल्व करा, ये आया। अब इतनी गैस बची है, अब तो मैं दोबारा वैक्यूम पंप स्टार्ट करूंगा तो जितनी गैस बची है उसका 1/4 फिर से रिमूव कर देगा। तो देखिए ये कैलकुलेट किया, बोरा। आप चाहो तो इनका एलसीएम लेके भी लिख सकते हो 16, या मैंने आपको एक तरीका बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 का 3 से और 4 का 3 से, तो ये सॉल्व करके आ गया। तो इतनी एयर बची है। अब अगर इन्हीं से चेक कर लेते हैं कि दिए गई कंडीशन एपी है या नहीं, तो मैं ये वाला पार्ट अरेंज कर देता हूं। अब देखिए हमें A1 पता लग गया, V क्या है हमारा A1, 3V/4 क्या है हमारा A2, और 9V/16 हमारा क्या है A3। ओके, तो देखते हैं क्या डिफरेंसेस कॉमन है या नहीं। A2 माइनस A1, A2 क्या है 3V/4 माइनस V, ये मल्टीप्लाई कर लिया 4, ये 3V माइनस 4V, और ये क्या आ जाएगा
ये आ जाएगा माइनस का v/4। फिर चेक करते हैं a3 माइनस a2। a3 कितना है 9v/16 माइनस 3v/4। फिर से चाहो तो एलसीएम कर लो, यहाँ ऐसे इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये हो गया 64, ये इसका मल्टीप्लाई 36v, ये मल्टीप्लाई 48, ये 9 4 जा 36, ये कितना हो गया 16 3 जा 48v, और ये माइनस का 12/64। देखिए कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है 4 से कैंसिल हो रहा है। माइनस का 3v/4 से कैंसिल किया तो ये कितना हो जाएगा 16। क्या ये डिफरेंस कॉमन है? मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं से भी बराबर है। तो हम कहेंगे बिकॉज differences is not common given condition या situation does not represent an AP। जो गिवन कंडीशन है वो एपी को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो बस ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में कहा गया था कॉस्ट ऑफ डिगिंग इन अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइट बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ओके, आपको गड्ढा करना है क्योंकि आप एक कुआं बनाना चाहते हो, एक वेल बनाना चाहते हो, आपको एक गड्ढा करना है। पहला मीटर, क्योंकि स्टार्टिंग का काम ज्यादा टफ माना जाता है, तो जो पहला मीटर गड्ढा करने वाले हो, डिगिंग करने वाले हो फर्स्ट मीटर, उसकी कॉस्ट कितनी है 150। और बाकी अगर आप सेकंड मीटर करोगे, थर्ड मीटर करोगे, तो हर मीटर का रेट 50 रुपए लगेगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या ये दी गई सिचुएशन एक एपी को रिप्रेजेंट कर रही है? चलो देखते हैं। मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, फर्स्ट मीटर डिगिंग कॉस्ट बताइए। तो फर्स्ट मीटर डिगिंग की कॉस्ट कितनी है 150। अब सेकंड मीटर डिगिंग कॉस्ट, अगर मैं 1 मीटर और गड्ढा करना चाहता हूं तो इसकी कॉस्ट क्या है 150 पहले मीटर की, और फिर सेकंड मीटर की क्या हो गई, हम सेकंड मीटर डिगिंग कॉस्ट 50 रुपए कह देते हैं 2 मीटर, ये फर्स्ट मीटर के लिए, तो 2 मीटर डिगिंग कॉस्ट, तो 150 पहले मीटर के लिए और हर नेक्स्ट मीटर के लिए 50 रुपए ऐड होगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 200 रुपीज हमें देनी पड़ेगी अगर हमें 2 मीटर का गड्ढा चाहिए तो। अब अगर 3 मीटर डिगिंग कॉस्ट, तो देखिए पहले मीटर का, दूसरे मीटर का, पहले मीटर का फिक्स है, उसके बाद पहले मीटर का 150, उसके बाद हर मीटर का 50। तो देखिए तीसरे मीटर का कितना हो गया, ये हो गया हमारा 250। ऐसे ही देख लेते हैं 4 मीटर डिगिंग कॉस्ट, तो पहले मीटर का, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर और चौथा मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 300। ओके, ये सारे रुपीज है। तो अब देखते हैं एपी है या नहीं। ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म और ये हो गया फोर्थ टर्म। चेक करते हैं एपी है या फिर नहीं। A2 माइनस A1, A2 क्या है 200, A1 क्या है 150, माइनस करके आया 50। A3 माइनस A2 250, ये A2 हो गया 200, ये हो गया फिर से 50। A4 माइनस A3 300 माइनस 250, फिर से 50। तो जो डिफरेंस है वो तो कॉमन है, बिकॉज differences are common, differences common है, implies given situation represents an AP। जो गिवन सिचुएशन है वो एक एपी को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके,
तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। आपके एक सवाल आ सकता है कि मैंने जो सेकंड पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें मैंने 3 ही टर्म निकाले थे, और जो फर्स्ट किया था, जो थर्ड करा था, उसमें मैंने 4 टर्म निकाला है। तो इसका कारण ये मुझे पहले से ही पता था जो सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें कोई फिक्स चीज जुड़ नहीं रही थी। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में और थर्ड पार्ट में बार बार कोई फिक्स चीज जुड़ रही है, बार बार कोई फिक्स चीज जुड़ रही है, तो मैं पहले से ही पता लग जाता है। ऐसा हमेशा अगर कोई बार बार फिक्स चीज जुड़ रही हो तो मैं पहले से ही पता लग जाता है कि दिया गया सीक्वेंस एक एपी होगा। तो मैंने वो, आप उसमें भी 4 टर्म निकाल सकते हो, सेकंड पार्ट में भी 4 टर्म निकाल सकते हो, पर उसमें बार बार कोई फिक्स चीज नहीं जुड़ रही थी, तो मुझे पता था वो एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो एक और टर्म एक्स्ट्रा करके क्या मेरे को मिलेगा, तब मैं 3 ही टर्मों से चेक कर सकता हूँ, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 के डिफरेंस कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एपी नहीं है तो डिफरेंस कॉमन नहीं आएगा, तो 2 ही बार डिफरेंस मुझे बता देगा कि दिया गया सीक्वेंस एपी नहीं है। तो देखिए अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इन डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ओके, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करे एक बैंक में, एक अकाउंट में, और वो अकाउंट आपको इंटरेस्ट दे रहा है 8% का इंटरेस्ट दे रहा है पर एनम। पर एनम का मतलब है 8% इंटरेस्ट, पर एनम का मतलब है आपके 100 रुपये 108 रुपये हो जाएंगे 1 साल के अंदर। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है, हमें पी दे रखा है, पी मतलब प्रिंसिपल 10,000, हमें आर दे रखा है, आर मतलब रेट, तो रेट हमें दे रखा है 8%, हमें टी दे रखा है, टी क्या है, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, तो टी हम खुद चुनेंगे कि पहली साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा बैंक में, दूसरी साल बाद कितना हो जाएगा। तो देखते हैं ए1 कैसे निकालोगे आप। ए1 का मतलब क्या है, अमाउंट इन अकाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा अकाउंट में। ओके, तो अमाउंट निकालने के लिए 1 साल के लिए निकालने A1, P की वैल्यू पुट करी, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P 100 प्लस R बाय 100, कुछ बुकों में आपको 1 भी लिखा रहता है, उन्हें एलसीएम लेके ही कर लिया, इनटू रेज टू द पावर T। तो अमाउंट ये हो गया 10,000, ये हो गया 100 प्लस 8 बाय 100, T की वैल्यू 1, क्योंकि 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। ये सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 10,000 इंटू ये हो जाएगा 108, 108 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, ये हो जाएगा 10,800। तो अगर मैं बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट करता हूँ 1 साल के लिए 8% रेट पे, तो वो अकाउंट, वो बैंक मेरे को कितना रिटर्न देगा, 800 रुपये रिटर्न देगा, क्योंकि मेरे वो 10,000 हो जाएंगे 10,800, 10,800। अब देखते हैं A2 निकालते हैं जरा। A2 क्या होगा, अमाउंट इन अकाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर बाद। तो देखिए ये कैसे होगा, A2 निकालने के लिए P 100 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर T। इस बार हमारे पास 10,000 2 साल के बाद निकाल रहे हैं, टोटल बैंक में कितने हो जाएंगे, ये हो गया हमारा P की वैल्यू 2। तो देखिए ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108 बाई 100, और ये चीज़ 2 बार लिखी जाएगी क्योंकि इसका स्क्वायर है, 108 बाई 100। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, और 108 इंटू 108 आ रहा है, 108 इंटू 108, ये हो गया 64, 8000 801 4 6 16 11। तो ये आ गया, यही चीज काफी है हमें बताने के लिए। देखिए 1 साल में मेरा पैसा कितना बढ़ा, 800 रुपये, और नेक्स्ट ईयर में मेरा पैसा कितना बढ़ा, एक सेकेंड। A1 क्या हो गया, A1 था हमारे पास स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म 10,000। A2 क्या आया है, A2 आया है हमारा ये रहा, अकाउंट में सबसे पहले 10,000 थे, जैसे हम डिपॉजिट करते हैं 1 साल बाद कितने हो गए, ये रहा हमारा अमाउंट 10,800, और उसके 1 साल बाद अमाउंट कितना हो गया, 11,600
64। चेक करते हैं इतनी ही टर्म से क्या ये एक एपी है, क्या ये जो आपको सिचुएशन दी गई है सिचुएशन एक एपी है। ओके, तो हम निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 क्या है 10,800 माइनस A1 है 10,000 और माइनस करके आ गया 800। अब निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या है A3 हमारा 11,664 माइनस A2। A2 क्या है 10,800 और 10,800 और ये सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 64, ये आ जाएगा हमारा 8। ओके, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों डिफरेंसेस कॉमन है? नहीं, साफ दिख रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता भी है। पहली साल आपको जितना इंटरेस्ट मिला है नेक्स्ट साल उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक इस तरीके का मेथड है जिसमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। ओके, तो हम कह सकते हैं बिकॉज differences आर नॉट कॉमन, डिफरेंसेस कॉमन नहीं है, therefore given situation does not represent an AP। जो दी गई सिचुएशन है वो एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर डिफरेंसेस कॉमन आते तो दी गई सिचुएशन एपी को रिप्रेजेंट करती। अगर यही सवाल में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ना लिख के सिंपल इंटरेस्ट लिख दूं तो ये जो सिचुएशन है ये एपी का एग्जांपल होगी, आप ये करके देख सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये आराम से ट्राई कर सकते हो घर पर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होल डिवाइडेड बाय 100। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। आपको फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। ये जो मैं पार्ट बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 2 के। आपको इन सभी सब क्वेश्चंस के लिए एक एपी निकालनी है। पहले समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया क्या था, कोई सीक्वेंस एपी कब होता है, जब A2 माइनस A1 आपको क्या बताया था D होता है, और साथ में A3 माइनस A2 भी क्या होता है D होता है, A4 माइनस A3 भी D होता है, A5 माइनस A4 भी D होता है, ऐसे ही A6 माइनस A5 भी D होता है। मतलब ऐसे सो ऑन AN माइनस AN माइनस 1 इक्वल टू D होता है। तो AP क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन होता है, उस डिफरेंस को हम D कहते हैं। आपको ये बताया था। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं A2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ A2, तो ये A1 इधर आ जाएगा, ये माइनस में राइट हैंड साइड में आके प्लस में आ जाएगा, तो A1 प्लस D। और A1 क्या कहा गया है, फर्स्ट टर्म को A कहा गया है, तो मैं इसकी जगह A भी रख सकता हूँ, तो A प्लस D। देखिए A2 का फॉर्मूला क्या बना है, A प्लस D। ऐसे ही बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में, राइट हैंड साइड में प्लस में, तो A3 किसके बराबर आ जाएगा, A2 प्लस D। ये प्लस का है, यहाँ पर आके यहाँ ये माइनस का है, राइट हैंड साइड में आके हो जाएगा प्लस का। और A2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, A2 की वैल्यू क्या आई है, A प्लस D, तो A प्लस D प्लस D, ये तो A2 की वैल्यू है और ये D, तो ये क्या आ जाएगा A प्लस 2D। ऐसे ये देखिए, अगर आपको A4 की वैल्यू निकालनी है तो A4 कैसे निकालोगे, ये माइनस का है, A3 राइट हैंड साइड में आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A3 प्लस D। A3 की वैल्यू देखिए हमने ऊपर निकाल चुके, A3 की वैल्यू क्या है, A3 की जगह रखेंगे A प्लस 2D और प्लस का D तो चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। A4 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर आपको A5 की वैल्यू निकालनी है तो A4 माइनस से प्लस में हो जाएगा, A5 इक्वल टू A4 प्लस D, और A4 की वैल्यू क्या आई है, A प्लस 3D प्लस का D, ये हो जाएगा A प्लस 4D। ऐसे ही सिमिलरली अगर A6 की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके A5 प्लस D। जो A5 की वैल्यू क्या है, A5 की वैल्यू भी निकाली हमने, A5 की वैल्यू क्या है, A प्लस 4D प्लस का D, तो A प्लस 5D। तो आप ध्यान से देखिए, तब आप A2 निकाल रहे हो तब क्या है, A प्लस D, इसका कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं होता तो 1। तब आप A3 निकाल रहे हो तब क्या है,
2 है कोफिशिएंट डी का, a प्लस 2d। तब आप a4 निकाल ले हो तो देखिए डी का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तब आप a5 निकाल ले हो तो डी का कोफिशिएंट क्या है 4 है। तब आप a6 निकाल ले हो तो डी का कोफिशिएंट क्या है 5 है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं an क्या होगा तो यही वाली टर्मिनोलॉजी लगा के आप कह सकते हो a प्लस, अगर यहाँ पर n है तो एक कम n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा an का फॉर्मूला। आप बेसिकली देख सकते हो कि आपने a1 तो गिवन ही है, a1 कोई a कहता है, a2 आपने कैसे निकाला d जोड़ के, a3 कैसे निकाला फिर से d जोड़ के। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना a प्लस डी 2d को, तो d जोड़ के देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। a3 आपने कैसे निकाला, इसमें d जोड़ दिया, a प्लस डी प्लस डी प्लस डी। तो देखिए AP कैसे बनती है, जो D है जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको नेक्स्ट टर्म में जोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया भी था कि जो नेक्स्ट टर्म होता है मेरे फर्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीवियस टर्म प्लस D। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाला है, यहाँ मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए मैं फर्स्ट पार्ट आपको कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर मेरा पर्पज आपको ये समझाना था कि अगर a4 है तो वो होता है a प्लस 3d के, a5 a प्लस 2d के। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट करने के 2 तरीके हैं, दोनों सिमिलर हैं लगभग। पहला तरीका, आपसे कहा गया आपको कितने टर्म निकालने हैं, फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस गिवन, अच्छा 4 टर्म निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म। तो पार्ट 1 सॉल्यूशन। a1 तो a दिया हुआ है और a की वैल्यू क्या है 10। a2 क्या होता है, a2 होता है a प्लस डी, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू भी 10 ही है, तो कितना हो गया 20। ऐसे ही बताइए a3 क्या होता है, a3 होता है a प्लस 2d। अभी भी आपको समझाया था वो पैटर्न बना के, तो ये क्या हो जाएगा a की वैल्यू 10 और 2 इंटू डी की वैल्यू भी 10 ही है। ये हो जाएगा 10 प्लस, पहले मल्टीप्लाई होगा 20 जो हो जाएगा 30। a4 बस 4 टर्म निकालने, a4 होता है a प्लस 3d, तो a की जगह 10, 3 इंटू डी की जगह भी 10 ही है, 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 30, ये हो गया 40। तो ये हमें 4 टर्म निकालने थे, 4 टर्म निकल गए। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a1 है 10, a2 क्या हो जाएगा 10 जोड़ दो क्योंकि d की वैल्यू क्या है 10। देखिए नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, प्रीवियस टर्म प्लस d, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20। फिर a3 कैसे निकालेंगे, प्रीवियस टर्म प्लस d, प्रीवियस टर्म क्या है 20, तो 20 प्लस 10 30। a4 कैसे निकालेंगे, a4 नेक्स्ट टर्म निकालना है तो प्रीवियस टर्म प्लस d, प्रीवियस टर्म क्या है 30 और d की वैल्यू 10 40। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ऐसे करा दिया, आपको ये पेपर में यूज करना आप ये कर लीजिएगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है आपको, a1 क्या है, a1 तो a के ही बराबर होता है जो है -2। a2 कैसे निकालोगे, a प्लस डी, a की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू 0, तो फिर से -2 ही आ गया। a3 कैसे निकालोगे, a प्लस 2d, तो -2 इंटू डी की वैल्यू 0 है, फिर से -2 आ जाएगा तो 0 ही हो गया। a4 कैसे निकालोगे, a प्लस 3d, तो a की वैल्यू 3 इंटू डी की वैल्यू 0 है तो 0 ही हो गया -2। आपको याद होगा ये कॉन्स्टेंट एपी का एग्जाम्पल है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था एपी कितने टाइप की होती है, डेफिनेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनडेफिनेट डेफिनेट मतलब जिनके फाइनाइट टर्म हो, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, और आपको बताया था इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी, कांस्टेंट एपी। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर देखा तो समझ पाओगे कि कांस्टेंट एपी का एग्जांपल है। 2 हमारे पार्ट हो गए, अब करता है थर्ड। आप वीडियो पॉज करके तरह नोट डाउन कर सकते हो, मेरे को थर्ड पार्ट कराना है। तो जो हमारी पहली एपी थी, अगर मैं आपसे पूछूं पहली एपी क्या थी हमारी, पहली एपी थी इंक्रीजिंग एपी। देखिए डी की वैल्यू पॉजिटिव है और आप देख भी रहे होगे 10 20 30 बढ़ रही थी। जो हमारी दूसरी एपी थी वो कौन सी एपी थी, कांस्टेंट एपी, क्योंकि कांस्टेंट एपी में सारे टर्म सेम होते हैं और मैंने आपको बताया भी था डी की वैल्यू 0 हो तो कांस्टेंट एपी। अब यह है डिक्रीजिंग एपी, मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू माइनस आती है तो उस एपी को डिक्रीजिंग एपी कहते हैं। एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या सच में क्या डिक्रीज करती हुई दिख रही है। a1 a के बराबर होता है जो है 4, a2 किसके बराबर होता है, a प्लस डी के,
ए की वैल्यू 4 प्लस ये फॉर्मूले वाला प्लस है और डी की जगह क्या है -3, तो ये हो गया 4 - 3 प्लस माइनस माइनस 1। A3 क्या होता है a प्लस 2d, ए की वैल्यू 4 पुट करा 2 मल्टीप्लाई बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू -3, तो ये हो गया 4, ये पहले मल्टीप्लाई होगा -6 -2 और एक टर्म और चाहिए A4 होता है a प्लस 3d। अभी मैंने यहाँ पर समझाया था फॉर्मूले कैसे आए, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3 है, तो 4 प्लस ये क्या हो जाएगा ये प्लस का है माइनस का है तो माइनस आएगा मल्टीप्लाई करके 9 माइनस का 5। तो देखिए हमें 4 टर्म निकालने थे, निकल गए क्या है वो 4, तो AP क्या होगी, AP होगी 4 1 -2 5। देखिए घटती हुई AP है, डिक्रीजिंग AP है। ऐसे फर्स्ट केस में AP क्या आई थी 10 20 30 40 सो ऑन, हमें 4 टर्म निकालने थे। सेकेंड सब क्वेश्चन में AP क्या आई थी -2 सो ऑन, और थर्ड वाला भी हमने निकाल लिया। थर्ड में क्या आई है AP 4 1 -2 -5, ये -5 है सो ऑन। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, ये तो थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट में A1 A के बराबर है -1। A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालेंगे A प्लस D, A की वैल्यू क्या है -1 और D की वैल्यू क्या है 1/2, ये सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2, ये हो गया -2, ये हो गया प्लस का 1 माइनस का 1/2। A3 कैसे निकालेंगे A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या है -1, 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया -1 + 1 0। A4 कैसे निकालेंगे A प्लस 3D, A की वैल्यू -1 है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस पहले मल्टीप्लाई 3/2 और ये नीचे आ गया 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 3 क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो ये हो गया 1/2। तो देखिए क्या ये A4 में हमें मिला है, पहला टर्म क्या है -1, दूसरा टर्म -1/2, तीसरा टर्म 0, चौथा टर्म 1/2। तो देखिए इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग AP है क्योंकि नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म से बड़ा है, ऐसी AP को इंक्रीजिंग AP कहता है। अब एक लास्ट पार्ट बचा है जो है फिफ्थ। A की वैल्यू आपको दे रखी है और D की वैल्यू दे रखी है, आपको AP बनानी है। AP के पास फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। लास्ट पार्ट इसका हमें क्या दिया हुआ है V, A की वैल्यू दी हुई है माइनस का 1.25 और D की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस का 0.25। ध्यान दीजिए ये इंक्रीजिंग AP है, इंक्रीजिंग AP, और मैंने आपको बताया भी था कि D बड़ा हो 0 से तो इसे इंक्रीजिंग AP कहते हैं, मैंने प्रूफ भी करा था लेक्चर नंबर 1 में इस प्लेलिस्ट का। और देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग आई है। अब ये आप बिना सॉल्व करे ही बता सकते हो कि इंक्रीजिंग AP होगी या डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि D की वैल्यू -t है, -t मतलब 0 से छोटी है, नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग AP होगी। अब जरा चेक करते हैं डिक्रीजिंग AP है या फिर नहीं। तो देखिए पहले निकालना होता है A1 तो A के बराबर होता है जो है माइनस का 1.25। A2 कैसे निकालते हैं A प्लस D, A की वैल्यू क्या है माइनस का 1.25 प्लस ये फॉर्मूले वाला प्लस है और D की वैल्यू क्या है माइनस का 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस माइनस पहले बताइए, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 1.50 साइन आएगा बड़े वाले का, दोनों ही माइनस का तो माइनस का आएगा। अब ये A2 की वैल्यू है। अब निकालते हैं A3 क्या होता है A प्लस 2D, A की वैल्यू माइनस का 1.25 माइनस 1.25 और प्लस में 2 इंटू D की वैल्यू क्या है माइनस 0.25, तो ये हो गया माइनस 1.25, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 0.50। माइनस क्यों आया, एक प्लस का एक माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। अब माइनस माइनस प्लस तो -1.75, तो ये हमारा आ गया A3। एक टर्म निकालना और बाकी है A4 कैसे निकालेंगे A प्लस 3D, A की वैल्यू क्या है -1.25 इंटू 3 इंटू D की वैल्यू क्या है -1.25, A की वैल्यू है, D की वैल्यू है -0.25, ये हो गया -1.25, ये मल्टीप्लाई करोगे तो -0.75,
ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस का आएगा। इन्हें ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस, तो ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 2.00, साइन आएगा बड़े वाले का, जो कि लगभग 2 ही है लगभग, क्या इसमें, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 होता है तो वो लिखने की कोई नीड नहीं है। तो देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या आया, माइनस का 1.25 माइनस 1.25, सेकेंड टर्म क्या आया है माइनस 1.50, थर्ड टर्म क्या आया है माइनस 1.75 और फोर्थ टर्म क्या आया है -2। तो देखिए क्योंकि ये जो नेक्स्ट टर्म है ये प्रीवियस टर्म से छोटा है, फिर ये और छोटा है और छोटा है, माइनस में है ना इसलिए छोटा है, तो ये डिक्रीजिंग एपी है, जो मैं पहले से ही पता था। मैंने आपको बताया था डी की वैल्यू नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग एपी, डी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग एपी, डी की वैल्यू 0 हो तो कांस्टेंट एपी। तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये एपी है, आपसे ऐसा कहा गया है कि एपी है, तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, काफी इजी होने वाला है। जैसे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें एपी दी हुई है 3 -3 1 -1 -3 सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो आसान है, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, और वो क्या है 3। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं, डी कहते हैं, और ये डी निकाला कैसे जाता है, a2 - a1। a2 क्या है 1 और a1 क्या है 3, जो सेकंड नंबर पे आता है उसे a2 कहता है, ये हो गया -2। तो बस हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था और a निकालना था। a है 3 और d है -2, d है हमारा -2। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड ये रहा, हमें एपी क्या दी हुई है -5 -1 3 7 सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म को ये कहते हैं, ये हो गया -5। कॉमन डिफरेंस को क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी कहा जाता है। ये कैसे निकाला जाता है, a2 - a1। बताइए a2 क्या है -1, फिर माइनस a1 क्या है -5। ये जो माइनस है तो फॉर्मूले वाला है। अब बताइए -1 माइनस प्लस और प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, 5 का साइन आएगा प्लस का। तो देखिए a क्या आया -5, d क्या आया 4। सेकेंड वाला भी हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड ये कुछ दिया है 1/3 5/3 9/3 13/3। तो देखिए फर्स्ट टर्म को ये कहा जाता है, ये हो गया 1/3। फिर निकालते हैं कॉमन डिफरेंस को डी कहा जाता है, ये निकाला जाता है a2 - a1। a2 क्या है 5/3, a1 क्या है 1/3, और ये माइनस करके आएगा 4/3। तो a और d दोनों मिल गया। a क्या है 1/3, d क्या है 4/3। हमारा लास्ट पार्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट में यहाँ पर कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट में कहा गया है, फोर्थ पार्ट ये रहा 0.6 1.7 2.8 3.9 सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म को कहा जाता है a। अब वो a क्या है 0.6। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस को कहा जाता है d, और ये निकाला जाता है a2 - a1 करके। a2 क्या है 1.7, a1 क्या है 0.6 और माइनस करके आ जाएगा 1.1। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया। आप ये कह सकते हो मैंने हर लगातार टर्मों को क्यों नहीं, मैंने a2 - a1 करके निकाला, क्या मैं a3 - a2 करके निकाल सकता हूँ कॉमन डिफरेंस? तो हाँ, आप निकाल सकते हो। क्या हमेशा सारे कॉमन डिफरेंस निकालने जरूरी है? मतलब a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3 निकाल के देखना जरूरी है
कि ये जो सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो जरूरी नहीं है। अगर आपको चेक करना होता कि एपी है या नहीं तो बिल्कुल नेसेसरी है, पर यहाँ पर दिया हुआ है एपी है, बस आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। अगर दिया हुआ है तो हमें पता है कि सभी दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होने वाला है वो कॉमन होगा, तो किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो देखिए इसमें ए क्या आया, ए आया था 0.6 और डी आया था 1.1। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर सकते हो। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, मैं वो कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, आपको बताना है इनमें से कौन से सीक्वेंस एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और ये भी बताना है नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, मतलब इसके बाद के 3 टर्म। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 ये चेक करते हैं। 2, 4, 8, 16 सो ऑन। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। मैं आगे से नहीं लिखूंगा, ऑब्वियस होता है A1, A2, A3, A4। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 क्या है 4, A1 क्या है 2, 2 आया। A3 माइनस A2, A3 क्या है तीसरा टर्म 8, A2 क्या है दूसरा टर्म 4, 4 आया। क्या डिफरेंस कॉमन है? नहीं। तो डिफरेंस अगर कॉमन नहीं है, डिफरेंसेस आर नॉट कॉमन, डिफरेंस कॉमन नहीं है, हम कह सकते हैं इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। ये जो आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है ये एपी नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला कैसे करेंगे। सेकंड वन 2, 5/2, 3, 7/2 सो ऑन। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है 5/2 माइनस A1 क्या है पहला टर्म 2, ये आ गया 2 LCM, ये 5, 1 के टेबल में 2 बार में आता है 4, 1/2 आया। A3 माइनस A2, A3 क्या है, A3 देखिए 3 और A2 क्या है 5/2, फिर नीचे कुछ नहीं है 1 लिखा। LCM ये 2 बार में आता है 6, ये 1 बार में आता है 5, 1/2, ये भी सेम आया है। आगे चेक करते क्या पता सेम ना आए। A4 माइनस A3, A4 क्या है 7/2 माइनस A3 क्या है 3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा, एलसीएम आ गया 2, 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है 1 बार में, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा 7 ही आएगा। 1 के टेबल में 2 आता है 2 बार में, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा 6, 1/2। तो डिफरेंस तो कॉमन है, डिफरेंसेस आर कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन है तो इट इज एन एपी, ये एक एपी हो गई। अब अगर ये एक एपी है तो आपको इसके नेक्स्ट टर्म भी निकालना है। पहला तो निकालना था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस ये रहा d = 1/2, डिफरेंस कॉमन है तो यही हो गया कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू। फिर आपको 3 मोर टर्म्स निकालना है। तो देखिए 3 मोर टर्म कैसे निकालोगे आप, आपको कहाँ तक पता है A1, A2, A3, A4 पता है, आपको निकालना है A5, ये वाला पार्ट में यहाँ कर देता हूँ। आपको निकालना है A5, A5 क्या होगा A + 4D, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू आपको दे रखी है 2, 4 × D, D की वैल्यू क्या आई है 1/2, और ये कैंसिल आउट करके आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2 + 2 जो हो जाएगा 2 + 2 4। तो इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसके बाद 4 लिखा जाएगा। मैं एक बार फ्रेम में चेक कर लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, फ्रेम में आ रहा है। ओके, अब देखते हैं, एक टर्म तो निकाल लिया A6 कैसे निकालेंगे, A + 5D, तो A की जगह 2, 5 × D की जगह 1/2, ये हो जाएगा 2 + 5/2, ये सॉल्व करना पड़ेगा। A6 की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लिया आया 2, 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स, तो इसे मल्टीप्लाई करेगा 5, 9/2, तो A6 भी आ गया। अब हमें एक टर्म और चाहिए, तो इसके बाद क्या आएगा 9/2, जो मैं निकाल रहा हूँ उन्हें मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए A7 होगा A + 6D, A की जगह 2, 6 × D की जगह 1/2, ये कैंसिल आउट हुआ 3 बार में, तो 2 + 3 × 1 3, तो ये आ गया हमारा A7 = 5। तो उसके बाद आएगा 5,
तो हमें 3 टर्म निकालने के लिए बोला गया था, हमने 3 टर्म निकाल दिए। 4 टर्म तो दिए थे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ये हमने निकाल दिए और ये रहा A6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्या ये एक एपी है? आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ये मैं मिटा दूंगा। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्या दिया गया? सीक्वेंस एक एपी है या फिर वो एपी नहीं है। एपी अगर होगी तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालने पड़ेंगे। तो देखिए थर्ड वाले में क्या दिया है आपको? थर्ड वाला, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड आपको दिया है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 सो ऑन। तो देखिए A2 -A1 निकालते हैं। A2 कितना है? माइनस का 3.2 -3.2, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, फिर A1 की वैल्यू रखा माइनस का 1.2 -1.2। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2 प्लस माइनस, तो आप माइनस करोगे और ये क्या आ जाएगा? 2.0 माइनस का बड़े वाले का साइन आता है। फिर निकालते हैं A3 A2, A3 लिखा 5.2 -3.2 माइनस प्लस हो गया 5.2, ये हो गया प्लस 3.2, फिर से प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5.2 3.2 -2.0 और फिर से माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस का है। अब देखते हैं A4 A3। A4 कितना है? 7.2 -7.2 माइनस ऑफ 5.2, ये हो गया -7.2, ये हो गया प्लस का 5.2, माइनस करोगे 2.0, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ा वाला माइनस का है। तो डिफरेंसेस आर कॉमन, डिफरेंसेस आर कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन होगा तो हम क्या कहेंगे? इट इज एन एपी। यहीं पर खत्म नहीं करना, ये एपी तो है, आपको आगे भी टर्म निकालना है क्योंकि इसने बोला अगर एपी है तो 3 मोर टर्म निकालिए। A1 A2 A3 A4 तो है आपके पास। अब निकालते हैं A5 और D भी निकालना था, तो D तो वही है कॉमन डिफरेंस 2 -2 कह लीजिए या -2.0 कह लीजिए, एक ही बात है। A5 कैसे निकाला जाता है? A + 4D, A की वैल्यू रखिए क्या है? -1.2 + 4, D की वैल्यू क्या है? -2.0 और ये हो जाएगा -1.2 मल्टीप्लाई कीजिए 8.0, साइन किसका आएगा? एक प्लस का एक माइनस का, माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा -9.2, तो 9.2। ओके, अब निकालते हैं A6 क्या होगा? A + 5D, A की वैल्यू -1.2, 5D की वैल्यू 2.0, ये हो गया -1 माइनस का 2.0, ये हो गया -1.2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे -10.0 और ये हो जाएगा -11.2। ओके, ये देखिए पॉइंट से पहला वाला पॉइंट से पहले में जुड़ जाएगा। A7 निकालते हैं। A7 क्या होगा? A + 6D, A की वैल्यू है -1.2 प्लस 6 लिखा और D की वैल्यू है 2.0, ये हो जाएगा माइनस का 2.0, ये हो जाएगा -1.2 -12.0 और ये हो जाएगा -13.2। तो देखिए हमने नेक्स्ट टर्म भी निकाल ली है। नेक्स्ट टर्म 3 कौन सा है? एक है 9.2, उसके बाद आया है 11.2, माइनस का है, ऑब्वियस बात है, माइनस में सारे टर्म है यहाँ पर, और ये हो गया -13.2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या ये केपी है। अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, तो हमें दिया हुआ है -10 -6 -2 2 सो ऑन। तो A2 A1 निकालते हैं। A2 क्या है? -6, फिर माइनस और फिर A1 की वैल्यू -10, ये माइनस प्लस और प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, तो 4 ही आएगा, प्लस का साइन लिखने की नीड नहीं होती। A3 -A2, A3 क्या है? -2 माइनस A2 की वैल्यू है -6, -2 माइनस प्लस और प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का। A4 A3, A4 क्या है? 2, फिर माइनस, फिर A3 की वैल्यू -2, ये हो गया 2 + 2 = 4। तो हम कहेंगे डिफरेंसेस आर कॉमन, डिफरेंसेस
आर कॉमन। अगर डिफरेंसेस कॉमन हो तो इट इज एन एपी। ये एक एपी है और जिसका कॉमन डिफरेंस भी निकालने के लिए कहा गया था कि डिफरेंस कॉमन है तो वो ये कॉमन डिफरेंस डी। फिर हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है, A1 A2 A3 A4 दिया है, A5 क्या होता है A+4D। ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू क्या है -10, 4 डी की वैल्यू क्या है 4, ये देखिए 4, तो ये हो जाएगा -10 + 16 प्लस माइनस माइनस, तो 6 आएगा, साइन आएगा बड़े वाले का, तो इसका नेक्स्ट टर्म होने वाला है 6। उसके बाद A6 निकालते हैं, A+5D, ए की वैल्यू -10, 5D की वैल्यू 4, और ये हो गया -10 + 20 प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले का तो 10, तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया 10। A7 निकालते हैं, A7 होगा A+6D, ए की वैल्यू -10 + 6, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू 4, तो -10 + 24 प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले का, तो नेक्स्ट भी आ गया 14। तो आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर सकते हो। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एपी है या फिर एपी नहीं है। अगर एपी है तो हमें लेंदी पार्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमें डी भी निकालना है, फिर नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालने हैं। एपी नहीं है तो इजी पड़ेगा। वैसे एपी है तो हमें क्या दिया है 5th पार्ट में 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो देखिए A2 - A1 करते हैं। A2 क्या है 3 + √2 माइनस का A1 क्या है 3। आप इस बार ब्रैकेट ना लिखो तो भी चलेगा, 3 से 3 कट गया, √2 आ गया। अब देखते हैं A3 - A2। A3 क्या है, A3 है 3 + 2√2 माइनस A2 क्या है 3 + √2। अब देखिए ये, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, 3 + 2√2 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे दोनों, ये तो कट गए। ये 2√2 में से एक √2 गया तो √2 आया, अभी भी सेम ही आ रहा है डिफरेंस। तो A4 - A3 निकालते हैं। A4 क्या है 3 + 3√2, ये क्या है 3 + 2√2, और ये हो गया 3 + 3√2 -3 माइनस का 2√2, 3 से 3 कैंसल आउट हुआ, 3√2 में से 2√2 गया, 1√2, और 1 का √2 से मल्टीप्लाई √2 ही रहेगा। तो हम कहेंगे डिफरेंसेस आर कॉमन, डिफरेंसेस आर कॉमन। अगर डिफरेंसेस कॉमन है तो कहेंगे इट इज एन एपी, ये एपी है। और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताना था, कॉमन डिफरेंस डी है जो है √2। साथ में आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। A5 निकालिए, A5 होगा A+4D, ए की वैल्यू क्या है 3, 4 × डी की वैल्यू क्या है √2, A6 होगा A+5D, ए की वैल्यू क्या है 3, 5, डी की वैल्यू है √2। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, एक रैशनल है, मतलब इस तरीके से लिखे जाएंगे, आप √10 नहीं लिख सकते। A7 क्या होगा A+6D, तो ये हो गया A6 × D, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल गए 4, 3 + 4√2, 3 + 5√2, उसके बाद 3 + 6√2। ये 3 टर्म हमें मिले हैं। इसने बोला था अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए, तो निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, ये भी लग रहा है एपी है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। मैं राइट साइड बोर्ड पे जो लिखा है वो इरेज कर रहा हूँ। तो ये देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th में क्या है अपने पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.22222 सो ऑन। तो पहले निकालते हैं A2 - A1। A2 क्या है 0.22 - A1 0.2। अब देखिए माइनस कैसे करोगे, एक बात का ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ये आ गया 0.02, तो ये आ गया 0.02। अब देखते हैं A3 - A2। A3 क्या है 0.222 - 0.22। अब यहाँ पर भी वही 0.222
0.22 पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। 200.0 तो 0.002 ये तो कॉमन नहीं है। डिफरेंसेस आर नॉट कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो इट इज नॉट एन एपी। और अगर एपी ही नहीं होगी तो ना तो कॉमन डिफरेंस निकालने की नीड है, ना ही 3 टर्म निकालने की नीड है। हम इसके वैसे 3 और भी टर्म लिख सकते हैं, पर एपी होगी तब लिखना है, तो एपी तो है नहीं। अब 7वां देखते हैं। 7वां ये रहा। क्या लगता है एपी है? लगता तो है एपी है। देखते हैं 0, -4, -8, -12 सो ऑन। तो a2 - a1 निकालते हैं। a2 क्या है? -4, a1 क्या है? 0, -4 आ गया। a3 - a2 निकालते हैं। a3 क्या है? -8, फिर माइनस, फिर a2 की वैल्यू -4, -8 ये हो जाएगा प्लस का 4, प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, -4 आ गया। a4 - a3 निकालते हैं। a4 है -12, फिर माइनस, फिर a3 की वैल्यू -8, -12 प्लस 8 प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, -4 आ गया। तो डिफरेंस तो कॉमन है, डिफरेंसेस आर कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन है तो हम कहेंगे इट इज एन एपी, ये एपी है। और अगर एपी है तो डिफरेंस कॉमन है, तो वही कॉमन डिफरेंस बताना है -4। और हमें नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालना है। तो a1, a2, a3, a4 आपको दिया है। अब निकाल लेते हैं a5 होगा a + 4d। a की वैल्यू क्या है? 0 + 4, d की वैल्यू क्या आई है? -4। तो 0 तो प्लस करने का फर्क ही नहीं पड़ेगा, -16 आ गया a5 क्या आ गया है? -16। a6 कैसे निकलेगा? a + 5d, a की वैल्यू 0, 5 × d की वैल्यू -4, ये आ गया -20। तो इसका अगला आ गया -20। a7 कैसे निकलेगा? a + 6d, ये मैंने पहले बताए थे यहाँ पर समझा के कि जो भी यहाँ पर उससे कम d का कोफिशिएंट होता है। ये हो गया 0, 6 × -4, और ये हो गया -24। 0 ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया -24। तो ये एपी बन के तैयार हो गई हमारी। नेक्स्ट 3 टर्म भी हमने लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। ये तो एपी है, ये दिख ही रहा है, कॉमन एपी है। कॉमन मतलब सारे डिफरेंसेस 0 है, कॉन्स्टेंट एपी है। तो ठीक है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालने काफ़ी आसान है, क्योंकि कॉन्स्टेंट एपी है तो वही होने वाला है -1/2। तो देखिए इस बार हमें 8th पार्ट, 7th मैंने करा दिया, हाँ 7th करा दिया। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 सो ऑन। a2 - a1 निकालते हैं। माइनस का 1/2, माइनस ऑफ माइनस का 1/2, -1/2 ये हो जाएगा +1/2, 0। सेम मैग्नीट्यूड, एक प्लस का एक माइनस का है, a3 - a2 निकालते हैं। -1/2, माइनस ऑफ -1/2, -1/2 प्लस का 1/2 अगेन 0। a4 - a3 निकालते हैं। -1/2, माइनस ऑफ -1/2, -1/2, माइनस क्या हो जाएंगे? +1/2। मैग्नीट्यूड सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, 0। तो हम कह सकते हैं डिफरेंसेस आर कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन है तो हम क्या कहेंगे? इट इज एन एपी, ये एक एपी है। और अगर ये एक एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सारे डिफरेंस ही होते हैं कॉमन डिफरेंस, 0। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। तो a1, a2, a3, a4 दिया है। a5 क्या होता है? a + 4d, और a की जगह -1/2, d की जगह 0, माइनस का 1/2, ये आ गया, 0 बन जाएगा। a6 क्या होता है? a + 5d, a की वैल्यू -1/2, 4 × d की वैल्यू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, -1/2। a7 क्या होता है? a7 होता है a + 6d, -1/2 प्लस यहाँ पर 5 आएगा, 5d, ये हो जाएगा 6 × 0, ये तो 0 ही हो गया, -1/2। तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म भी प्रिडिक्ट कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखते हैं 8th हो गए, 8वां हो गया, 9वां देखते हैं। क्या 9वां, या आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। क्या जो 9वें में एपी दी है, पहले बात तो क्या वो एपी भी है, और अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे? ये जो 9th वाला सीक्वेंस है, क्या लगता है ये एपी है? मुझे नहीं लग रहा एपी है। देखिए 1, 3, 9, 27। a2 - a1 निकालते हैं। 3 - 1, a2 है 3, a1
A1 A1 तो 2 आया। A3 माइनस A2 निकालते हैं, 9 माइनस 3 6 आया। डिफरेंसेस आर नॉट कॉमन, डिफरेंसेस आर नॉट कॉमन। और अगर डिफरेंस ही कॉमन नहीं है तो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। एपी नहीं है तो ना तो कॉमन डिफरेंस निकाला, डिफरेंस है ही नहीं कॉमन, कहाँ से निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। और 9x3 टर्म्स निकालनी है। एक्चुअल में जीपी आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। 10वां देखते हैं, 10वां ये रहा, a, 2a, 3a, 4a सो ऑन। तो ये तो साफ दिख रहा है एपी है। A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 क्या है, दूसरा टर्म 2a माइनस a जो कि ए आ जाता है। किसी के अगर आगे कुछ नहीं है या अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। 2 माइनस 1 1a और 1a क्या हो जाता है, a ही हो जाता है, 1 into a। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालते हैं, 3a माइनस 2a फिर से 1a, 1a तो a ही होता है। A4 माइनस A3 निकालते हैं, 4a माइनस 3a तीसरा टर्म है, फिर से 1a जो कि a ही होता है। तो डिफरेंसेस आर कॉमन, डिफरेंसेस आर कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन हो तो इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। और डिफरेंस कॉमन है तो हम कॉमन डिफरेंस क्या कहेंगे, ए। अब हमें नेक्स्ट 5 टर्म निकालना है, साफ दिख रहा है 1a 2a 3a 4a, तो फिर हो जाएगा 5a 6a 7a, खत्म। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। a5 क्या होगा, a प्लस 4d, a की वैल्यू तो a ही है और d की वैल्यू भी a ही है, तो a प्लस 4a जो कि हो जाएगा 5a। ऐसे ही a6 क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, a प्लस 4, a प्लस 5, d की वैल्यू क्या आई है, d की वैल्यू आई है a, तो a ही रख दिया। 1a प्लस 5a 6a। ऐसे ही a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, a प्लस 6 इंटू a, क्योंकि d की वैल्यू भी ये 7a, तो वो ही निकला है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। 11th देखते हैं, क्या 11th एक एपी है या नहीं, हटा लेंगे। इलेवेंथ में क्या दिया हुआ है, 11th में दिया हुआ है a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू द पावर 4 सो ऑन। तो a2 माइनस a1 निकालते हैं, a2 ये रहा a1 ये रहा 11th। तो a स्क्वायर माइनस a कॉमन ले सकते हो आप, a माइनस a, इसमें 2 बार a थे, एक बार बाहर ले लिया। इसे आप इनटू में 1 तो लगा ही सकते हो, 1 इंटू करने का कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 बचा। a3 माइनस a2 निकालते हैं, a3 क्या है a क्यूब, a2 क्या है a स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन ले लिया, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर से a माइनस 1 होता है। देखिए दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर a है यहाँ पर a स्क्वायर है, तो डिफरेंसेस आर नॉट कॉमन, डिफरेंसेस आर नॉट कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन ना हो तो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। अगर एपी ही नहीं है तो आगे आपको कुछ भी करने की नीड भी नहीं है। 12वां ये रहा, √2, √8, √18, √32 सो ऑन। तो देखते हैं a2 माइनस a1, a2 क्या है √8, a1 क्या है √2। अब ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसा मत करना। यहाँ पर देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, जिसके पेयर बनेंगे उसको बाहर निकाल लेंगे। 8 को ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे निकाल सकते हो, 2 से गया 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1, तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं √2। तो जिसके पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाता है, और ये हो गया 2 में से 1 गया, किसी के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो एज अ कोफिशिएंट, तो ये आ गया √2। ऐसे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 कैसे निकालोगे आप, a3 क्या है √18 माइनस a2 क्या है 8। अब 18 को ऐसे ही लिखो, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें से 3 के पेयर बन गए 3√2, इसमें से 2 के पेयर बन गए 2√2, फिर से √2 आ गया। अब देखते हैं a4 माइनस a3, a4 है 32, a3 है 18। अब 32 को ऐसे ही फैक्टर कीजिए, 2 से गया 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 5 बार, 3 4 5, और 18 में 2 3 3। अब देखिए जिसके पेयर बन गए, इसमें 2 के पेयर बन गए बाहर आ गया, 2 के पेयर बन गए बाहर आ गया, √2 अंदर है गया, यहाँ पर 3 के पेयर बन गए बाहर आ गया, √2 अंदर है गया। ये हो गया 4√2 माइनस 3√2 डेट इज √2।
तो डिफरेंसेस आर कॉमन, डिफरेंसेस आर कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन होता है तो क्या होता है, इट इज एन एपी, और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, कॉमन डिफरेंस तो दिख ही रहा है √2। तो अब हमें नेक्स्ट 5 टर्म से ले, नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो मैं ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट इरेज कर दिया। अब देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई थी √2, इसकी वैल्यू क्या आई थी ये रहा, ये क्या था, हाँ ये रहा 2√2, √8 की वैल्यू क्या आई थी 2√2, और इसकी वैल्यू क्या आई थी √18 की 3√2, और 32 की वैल्यू क्या आई थी, √32 की वैल्यू आई थी 4√2। तो बताइए A5 क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा a प्लस 4d, a की वैल्यू है √2 और 4 और d की वैल्यू √2, तो ये हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 5√2। ऐसे ही A6 क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, a की वैल्यू √2 और ये हो गया 5√2, ये हो गया 6√2। और A7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, a की वैल्यू है 1√2, 1 ना लिखो तो भी चलेगा, 6√2, तो ये हो गया 7√2। अब कुछ लोग कहेंगे ठीक है हमने निकाले, कुछ लोग कहेंगे इसी फॉर्म में दो, तो ठीक है, अगर कोई चीज़ रूट से बाहर आती है तो पेयर होती है तो 1 बन के बाहर आती है, अगर रूट के अंदर जाएगी तो वो चीज़ 2 टाइम्स लिखी जाएगी, तो बन गया √50, ये बन गया 6 गुना 6 गुना 2 √72, ये बन गया 7 गुना 7 गुना 2 और ये हो गया √98। तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालने थे, वो निकल गए, √50, √72, √98। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये 3 पार्ट बचे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक एपी होगी, हटा रहा हूँ। ओके, तो 13 पार्ट देखते हैं। 13 में दिया है √3, √6, √9, √12 सो ऑन। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है √6, A1 क्या है √3, और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। A3 माइनस A2, √9, √6, √9 होता है 3 के इक्वल, क्या है दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल, डिफरेंसेस आर नॉट कॉमन, डिफरेंसेस आर नॉट कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन ही नहीं है तो हम कहेंगे इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। अब अगर ये एपी ही नहीं है तो मैं बाकी चीज़ें फाइंड आउट करने की नीड भी नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 13 हो गया, 14 देखते हैं। 14 में क्या दिया हुआ है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर सो ऑन। तो A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 क्या है 3 का स्क्वायर, A1 क्या है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 8 आ गया 8। अब देखते हैं A3 माइनस A2, A3 क्या है 5 का स्क्वायर, A2 क्या है 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 आ गया। देखिए डिफरेंस तो कॉमन ही नहीं है, तो डिफरेंसेस आर नॉट कॉमन, डिफरेंस कॉमन नहीं है तो इट इज, यहाँ पर भी इट इज नॉट, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, यहाँ पर भी इट इज नॉट एन एपी, ये भी एपी नहीं है। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 15 पे देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। 15 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से। तो हमारा दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 सो ऑन। तो A2 माइनस A1 देखते हैं। A2 क्या है 5 का स्क्वायर माइनस A1 क्या है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 5 इंटू 2 मत समझ लेना, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5 25, तो ये हो गया 124। अब देखते हैं A3 माइनस A2, A3 क्या है 7 का स्क्वायर, A2 क्या है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 7, 5 का स्क्वायर 25, फिर से 24। अब देखते हैं A4 माइनस A3, A4 क्या है 73,
A2 A4 73, A3 क्या है 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49, ये सब करेक्ट करोगे कितना आएगा 4, और ये 6, ये फिर से 24। डिफरेंसेस आर कॉमन, डिफरेंसेस आर कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन है तो हम क्या कहेंगे, इट इज एन एपी, ये एक एपी है, इट इज एन एपी। और अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था 24, साथ में हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने थे, A1 A2 A3 A4 तो है, A5 क्या होगा A प्लस 4D, A प्लस 4D, A की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और D की वैल्यू क्या है 24, तो ये हो गया 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 96, और ये हो गया 97। ऐसे ही A6, ये अगला हो गया 97। A6 कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D, A की वैल्यू 1 5 और D की वैल्यू 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 120 121, ये हो गया हमारा 121। एक टर्म और चाहिए बस, A7 होता है A प्लस 6D, A की वैल्यू 1 6D की वैल्यू 24, ये हो गया 1 प्लस 24 का 2 और ये हो गया 44। ओके, ये हो गया 145। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो सकता है तो आप वो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे ले लूँगा। साथ में ये मेरे सिर्फ क्वेश्चन देखने से आप कर पाओ ये जरूरी नहीं है, चीज़ों को देख के समझ पानी एक अलग चीज़ है और खुद कर पाना ये एक अलग चीज़ है। तो आप खुद इन क्वेश्चनों को करोगे, एक ब्लैंक पेपर लेना और ये क्वेश्चन दोबारा ट्राई करने की कोशिश करना। अगर आप खुद क्वेश्चनों को कर पा रहे हो तो इस लेक्चर का पर्पस पूरा हुआ है। अगर आप खुद क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आपको जहाँ पर भी आप अटक रहे हो वहाँ पर वीडियो से दोबारा देखना है, दोबारा सीखना है कि मैंने चीज़ें कैसे करी।